हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है टक्कर सिद्धांत, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होना है, टक्कर होना है। अभिकारक के अणु आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। जो कोलिजन जो थ्योरी होती है वो यानी टक्कर सिद्धांत है, वो जो वैज्ञानिक थे वो कौन से वैज्ञानिक थे, एक तो ट्राउज एवं विलियम लेविस। इन दो वैज्ञानिकों ने टक्कर सिद्धांत के बारे में समझाया। क्या था टक्कर सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारक के अणु आपस में एक दूसरे से क्या करें, टकराएं, जिससे बंध पुनर्व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण कर दे, उत्पाद का निर्माण कर दे। क्या था टक्कर सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अपघटित होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारक के अणु आपस में एक दूसरे से क्या करें, टकराएं, जिससे बंध पुनर्व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण कर दे, उत्पाद का निर्माण कर दे। यदि ऐसा मान लिया जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है वो टक्करों के क्या होना चाहिए था, समानुपाती होना चाहिए था। लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है वो टक्करों की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया अपघटित होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराएं, जिससे बंध पुनर्व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण कर दे, उत्पाद का निर्माण कर दे। यदि इसे मान लिया जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है वो टक्करों के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होता है वो टक्करों की तुलना में बहुत क्या होता है, कम होता है। अब क्यों कम होता है? क्योंकि ऐसी टक्कर जो अभिकारक के अणुओं में, जो अभिकारक के अणुओं को किस में बदल दे, बताओ, उत्पाद में बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। ऐसी टक्कर जो अभिकारक के अणुओं को किस में कन्वर्ट कर दे, उत्पाद में बदल दे, ऐसी टक्कर को हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अब दो मुख्य रूप से क्या आते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं। दो अवरोध कौन कौन से होते हैं? इन अवरोधों को जब अभिकारक के अणु पार कर लेते हैं ना, तभी क्या बनता है, उत्पाद बनता है। एक तो होता है ऊर्जा अवरोध और एक होता है अभिविन्यास अवरोध। एक तो होता है ऊर्जा अवरोध और एक होता है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास यानी कि उचित होना चाहिए। पहले तो मॉलिक्यूल क्या हो, एक्टिव हो, उनके मध्य में कैसी टक्कर हो, इफेक्टिव प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, और टक्करों के समय उनका उचित क्या होना चाहिए, विन्यास होना चाहिए, यानी अभिविन्यास अवरोध कहते हैं। इन तीनों अवरोधों को, यानी ये दो अवरोध हैं, इन दो अवरोध के अकॉर्डिंग जो अभिकारक के अणु हैं, जब इन दो अवरोधों को पार कर लेंगे तो ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। यानी इन अवरोधों में देखें तो अभिकारक के अणु उत्पाद में तब बदलेंगे जब वो निम्न तीन शर्तों को क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। निम्न तीन शर्त कौन सी हैं कि मॉलिक्यूल का सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए। मॉलिक्यूल का सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्टिव, सक्रिय होना चाहिए। आर्रेनियस था, वो ये कह रहा था कि सभी की सभी जो मॉलिक्यूल हैं अगर एक्टिव हैं तो वो क्या बना देते थे, उत्पाद बना देते थे। लेकिन टक्कर सिद्धांत में ये कह रहा था कि मॉलिक्यूल भले ही एक्टिव हों, जरूरी नहीं है कि उन सबसे क्या बने 100% उत्पाद। ऐसे ही दूसरा कह रहे हैं प्रभावी टक्कर, कि टक्कर भी कैसी हो जाए, प्रभावी टक्कर हो जाए, आमने सामने से टकरा जाएं, लेकिन टक्करों के समय उनका उचित क्या होना चाहिए, विन्यास होना चाहिए। यानी तीन कंडीशन हैं
पहले अभिकारक के अणु एक्टिव होंगे, उसके बाद उनके मध्य इफेक्टिव कॉलिजन होंगे, प्रभावी टक्कर होगी, और टक्कर के समय प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी उचित क्या होगा, विन्यास होगा, तभी क्या बनेगा बताओ, उत्पाद बनेगा। तो क्या कह रहे था टक्कर सिद्धांत, देखिए दोबारा कि किसने दिया था, ये ट्राउज एवं विलियम लेविस ने दिया था। इसके अनुसार क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराएं, जिससे बंध पुनर्व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण कर दे, उत्पाद का निर्माण कर दे। यदि इसे मान लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग टक्करों के समानुपाती होना चाहिए था, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होता है वो टक्करों की तुलना में बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अब प्रभावी टक्कर किसको कहते हैं, ऐसी टक्कर जो अभिकारक के अणुओं को किसमें कन्वर्ट कर दे, उत्पाद में बदल दे, ऐसी टक्कर क्या कहलाती है बताओ, प्रभावी टक्कर कहलाती है। और प्रभावी टक्कर के बाद में हमने क्या कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। जब कोई अभिकारक का अणु इन दो अवरोधों को पार कर लेता है, उसके बाद ही किसका निर्माण होता है बताओ, उत्पाद का निर्माण होता है। अवरोध कौन कौन से हैं, ऊर्जा अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध। ये दो अवरोध क्या है, 2019 के एग्जाम में पूछ लिए थे कि दो टक्कर सिद्धांत में दो प्रकार के जो अवरोध होते हैं उनके नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो दो अवरोध कौन कौन से हैं, एक तो ऊर्जा अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध। इस प्रकार हमने क्या देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग निम्न 3 बातों का होना आवश्यक है, या निम्न 3 शर्तों का जो है फॉलो करना आवश्यक है। तो हमने क्या कहा कि इस प्रकार टक्कर सिद्धांत से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए निम्न 3 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली कहा हमने, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। 100 मॉलिक्यूल हैं आपके पास, अगर उसमें से क्या है माना 80 क्या हैं, एक्टिव हैं, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि अणुओं का क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। यानी जो मॉलिक्यूल एक्टिव हैं उनसे ही क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, उत्पाद। अब क्या कहा हमने कि एक्टिव तो हों, लेकिन उनके मध्य कैसी टक्कर होनी चाहिए, इफेक्टिव प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन। यानी प्रभावी टक्कर, वो आमने सामने से आकर के एक दूसरे में क्या करें, टक्कर करें, और टक्करों के समय उनका क्या होना चाहिए, उचित विन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी क्या बनेगा बताओ, उत्पाद बनेगा। क्या है ये 3 कंडीशन, देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल लिया जैसे H2, HI के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये टूट गए H2 + I2 में। अब ये कैसे होगी रिएक्शन कि माना हमारे पास में ये HI एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं HI का ऐसे है, इन दोनों में रिएक्शन हुई। हम कह रहे हैं दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, एक्टिव हैं। पहली कंडीशन फॉलो की इन्होंने, ये क्या हैं, एक्टिव हैं, एक्टिव हैं, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा कह रहे हैं इनके मध्य में प्रभावी टक्कर कराई हमने, इफेक्टिव कॉलिजन, आमने सामने से टकराइए, ये लो इफेक्टिव कॉलिजन हुआ। इफेक्टिव कॉलिजन के बाद में इनसे उत्पाद क्या बनेगा, H2 + I2 ये बन जाएगा, क्योंकि एक्टिव हो गए मॉलिक्यूल, प्रॉपर इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी टक्कर हो गई, और टक्करों के समय इनका कैसा विन्यास है बताओ, उचित विन्यास है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, उचित क्या है, विन्यास, इसलिए प्रोडक्ट बन गया, इसलिए क्या बन गया, प्रोडक्ट। लेकिन हमने क्या कहा अगले केस में कि HI और यहाँ पर लिया हमने IH, ये माना मॉलिक्यूल दोनों के दोनों क्या हैं, अब भी एक्टिव मॉलिक्यूल हैं,
और ये कौन सी टक्कर भी कर रहे हैं? प्रभावी टक्कर कर रहे हैं, आमने सामने से टकरा रहे हैं। प्रभावी टक्कर भी की इन्होंने, ये भी प्रभावी टक्कर थे। और यहाँ भी इन्होंने कौन सी टक्कर करी? प्रभावी। लेकिन टक्करों के समय इनका क्या नहीं है बताओ? उचित विन्यास नहीं है, उचित विन्यास नहीं, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उत्पाद नहीं बनेगा। ये आपस में टकराए तो देखो HI रहा और ये भी HI रहा, यानी उत्पाद ही नहीं बना। HI तो हमारा क्या है? अभिकारक है। तो ये कह रहा है कि पहले तो मॉलिक्यूल एक्टिव हों, एक्टिव के बाद में उनके मध्य में कैसी टक्कर हो? प्रभावी टक्कर हो, और प्रभावी टक्कर के बाद में टक्करों के समय उनका कैसा विन्यास होना चाहिए? उचित विन्यास होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। अगला एग्जाम्पल देखें इसमें दूसरा, जैसे NO2 प्लस NO2 इन दोनों को मिलाया N2O4 बन गया। हमने क्या कहा? NO2 लिया, ये हमने ये NOO, ये दूसरा N, ये NOO, इनसे क्या बन जाएगा बताओ? ये उत्पाद बन जाएगा। ये आपस में मिल गए, ये N, ये O, ये क्या है? एक्टिव मॉलिक्यूल हैं दोनों के दोनों, और आमने सामने की टक्कर हुई है, इफेक्टिव कॉलिजन हुए हैं, प्रभावी टक्कर हुई है इनमें। और प्रभावी टक्कर के समय इनका कैसा विन्यास है? उचित विन्यास है, इसलिए क्या बन गया बताओ? उत्पाद बन गया। अगर हम देखें अगला, इसमें ये NOO और इस पे अगर N ऐसे आके जुड़ रहा है, ये तो ऐसी जो टक्कर है ये उचित विन्यास नहीं है, इसलिए उत्पाद का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि यदि पहले तो उत्पाद बनने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले मॉलिक्यूल का कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में इफेक्टिव कॉलिजन होने चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। उसके बाद ही क्या बनेगा बताओ? उत्पाद बनेगा। इसके बाद देखिए इसमें टक्कर सिद्धांत में है कि टक्कर सिद्धांत में अभिक्रिया का जो वेग है वो निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो करता है संघट्ट आवृत्ति, यानी टक्कर की आवृत्ति, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये क्या होती है? प्रति लीटर प्रति सेकंड टक्करों की क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है प्रभावी टक्करों का अंश, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है मुख्यतः क्या होगा? Z इंटू F, यानी संघट्ट आवृत्ति इंटू प्रभावी टक्करों का अंश। अब इस टक्कर सिद्धांत में देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या है? एक तो प्रभावी टक्कर किसे कहते हैं, इसके बाद में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कौन कौन से ऊर्जा अवरोध हैं उनके नाम लिखिए। तो 2 ऊर्जा अवरोध बताने हैं आपको। उसके बाद में कि टक्कर सिद्धांत से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए या ऐसे कह दें अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए किन 3 शर्तों का होना आवश्यक है। तो 3 शर्तें आप बता दोगे। और टक्कर सिद्धांत में जो अभिक्रिया का वेग है वो किन 2 कारकों पर निर्भर करता है, वो 2 कारक ये हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टक्कर सिद्धांत हुआ।